नमस्कार। आज के नए करंट अफेयर के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देख लेंगे 20 जुलाई 2022 के सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस कड़ी में हमारा पहला टॉपिक है वाराणसी एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी। अभी हाल ही में एससीओ अर्थात संघाई सहयोग संगठन, इसने क्या किया तो वाराणसी को पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया है। तो यहाँ से ध्यान देने योग्य बात यही है, क्या है कि वाराणसी का आप लोग नाम याद रखना। और किसने घोषणा किया तो एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन। ये किससे संबंधित है तो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी से संबंधित है। इसमें यही तीन बातें जो है आप लोग याद रखते चलना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असंसदीय शब्द। अभी असंसदीय शब्द होता क्या है तो जैसे कि राज्यसभा, लोकसभा या अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं का सदन जब चलता है तो वहां पर जो चर्चाएं होती है, प्रश्न उत्तर का जो सेशन होता है, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अशोभनीय होते हैं, जिसको राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभा ने क्या किया है, उनको हटाने की मांग की है। और पहले भी, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है जिससे बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो अशोभनीय थे या असंसदीय थे, उनको हटा दिया गया था। तो इसके अंतर्गत यह अभी हाल ही में चर्चा में क्यों आया तो क्या किया है, 50 पृष्ठों से अधिक शब्दों की एक पुस्तिका जारी की है। ठीक है, जिसे कहा यूज नहीं किया जाएगा तो लोकसभा या राज्यसभा जैसे संसद में, जो संसद का सदन चलता है ना, उसमें यूज नहीं किया जाएगा, इसीलिए यह अभी चर्चा में है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से क्या याद रखोगे, 50 पृष्ठों से अधिक शब्दों की एक पुस्तिका जारी की गई है। किससे संबंधित है तो अनुपयुक्त शब्दों से या असंसदीय शब्दों से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छा, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम है या योजना है, वह किसके अंतर्गत संचालित किया जाता है तो आप लोग याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा है ये संचालित किया जाता है। ठीक है, अब ये है क्या तो नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की शिक्षा, उनका स्वास्थ्य का देखभाल तथा उनकी उन्नति हेतु अनेक रूप से प्रयत्न करना या उनके लिए रूपरेखा तैयार करते हुए उनको लाभान्वित करना, ताकि महिलाएं इस पुरुष समाज में क्या कर सके, उनसे बराबर का दर्जा प्राप्त कर सके और अपना जो है विकास करते हुए क्या कर सके, देश के वृद्धि में क्या कर सके, सहयोग कर सके। तो आप लोग यहाँ से ये याद रखना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो वो कार्यक्रम है, वह अभी भारत के सभी राज्यों में विस्तारित करने का योजना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है तो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है तथा महिला की शिक्षा और उसके स्वास्थ्य की देखभाल से भी संबंधित है। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में BBB ये कहा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, BBBP। तो ये शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी पूछ देता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग आंसर करिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, ये जो है ये नाम याद रखना, शीर्षक किस मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है वो याद रखना। और अब पूरे भारत राज्य में, मतलब भारत के पूरे राज्य में क्या किया जाएगा, इसको विस्तारित किया जाएगा। किससे संबंधित है तो महिला सशक्तिकरण से ही यह संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अच्छा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PMFBY, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो अभी ये हाल में चर्चा में क्यों आया तो केंद्र सरकार ने अभी जो खरीफ सीजन के मौसम के फसल है, खरीफ मौसम के फसल है, उसके लिए यह फसल बीमा योजना को फिर से लागू करने की बात कही गई है। साथ में यह याद रखना कि जो आंध्र प्रदेश है, टोटल 6 राज्य हैं जिनमें यह लागू नहीं की गई थी, ये लागू नहीं की गई थी, या बोल सकते हैं कि इन्होंने लागू करना बंद कर दिया था। तो इसके अंतर्गत जो आंध्र प्रदेश है वह 6 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है कि उसने पिछले 4 वर्षों में इस योजना को लागू करना बंद कर दिया था। ठीक है, शेष अन्य 5 राज्य भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना है। ठीक है, ओके, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसका आरंभ कब हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा विधायकों का वोट मूल्य कितना है छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ से है 11,610। अभी जो हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं। ठीक है, तो उसका अलग अलग राज्यों का वोट मूल्य निर्धारण होता है। तो इस कड़ी में जो हमारा छत्तीसगढ़ है वहां पर जितने भी विधायक हैं, प्रत्येक विधायक का जो मत मूल्य है वह वोट वैल्यू है
वह कितना है 129 है, और टोटल 90 विधायकों का जोड़ दें तो कुल हो जाता है, ये टोटल हो जाता है 11,610। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप लोग याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में ये भी याद रखते चलिएगा कि जो राज्यसभा है उसमें से 233 और लोकसभा से 543 तथा 4033 जो है वो राज्यों की विधानसभाओं से जो सदस्य हैं तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया, और उनकी पूरी संख्या, कुल संख्या है जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट किया, तो ये डाटा भी आप लोग याद रखना 4809, ठीक है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। यहां से क्या याद रखोगे, छत्तीसगढ़ से प्रत्येक विधायक का मत मूल्य है 129, ठीक। तो ये सब आप लोग नोट करते चलिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं गौमूत्र खरीदी। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र की खरीदी करने का फैसला किया है, प्रति लीटर 4 रुपए के हिसाब से। जिस तरीके से गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदा जाता है 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, और उसे भी कब शुरू किया गया था, तो 20 जुलाई 2020 का डेट आप लोग याद रखना। गोधन न्याय योजना, ठीक है, वो हरेली के दिन ही स्टार्ट किया गया था। और गौमूत्र खरीदी करने का भी निर्णय कब किया गया है, तो 2022 हरेली के दिन से ही स्टार्ट करने का निर्णय लिया गया है। तो ये डेट याद रखना 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 2022। तो इस दिन से गौमूत्र खरीदी स्टार्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे बनाया गया, तो पी दयानंद। यहां से बस ये नाम याद रखना, ये नाम ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी दयानंद जी कौन होंगे अब छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CAA-TSA। अब ये है क्या, तो इसका पूरा फॉर्म देख लेते हैं, फुल फॉर्म। तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्स थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो यह क्या है, एक एक्ट है। यह किससे संबंधित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, उनके द्वारा ही यह जो है एक्ट लाया गया। यह मुख्य रूप से किस लिए है, तो इसका उद्देश्य यह है कि जितने भी इनके देश हैं, मतलब इसके विरोधी देश हैं बोल सकते हैं आप लोग, जैसे कि ईरान हो गया, रूस हो गया, है ना, ईरान, रूस और उत्तर कोरिया, तो इनकी आक्रामकता का सामना करने के लिए दंडनीय रूप से उनको क्या करना, दंडनीय रूप से उस पर सैंक्शन लगाना, एक्ट लगाना। इसी उद्देश्य से जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण एक्ट है, ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व को नए रोगाणुरोधी प्रतिरोध टीकों की आवश्यकता। अच्छा, अभी WHO ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रदर्शित किया जिसका शीर्षक था प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल विकास में जीवाणुविक टीकों का एक विश्लेषण 2021। यह उस रिपोर्ट का क्या था, शीर्षक था। तो इसमें इन्होंने WHO ने क्या बताया कि जो प्राथमिकता वाले जीवाणुविक टीके हैं उनको क्या किया जाए, रोगजनकों के खिलाफ क्या किया जाए, तो उनको उपलब्ध कराया जाए। तो इसके अंतर्गत आप लोग ये नाम याद रखना, न्यूमोकोकल रोग, ठीक है। सेकंड है हिब या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो आप लोग ये दोनों नाम याद रख सकते हैं, ये निमोनिया से संबंधित है और ये क्या है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। ये दोनों नाम आप लोग याद रखिएगा, ठीक। और ये साथ में शीर्षक का नाम भी याद रखिएगा कि किस रूप से इसे प्रदर्शित किया गया था, इस रिपोर्ट को, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी या क्विज है। इसका जो टोटल 5 क्वेश्चन है मैंने दिए हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सभी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।